जगन्नाथ रथ यात्रा नज़दीक है, तो 5 जुलाई को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो इसलिए जनवरी से जून जो हमारा 6 मासिक रहता है, 6 मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एक अवधि यहाँ पर समाप्त हो गया लास्ट में 30 जून। अभी नए तरीके से वापस 1 जुलाई से 30 दिसंबर सब लोग अपना शेड्यूल कर सकते हैं फिर से वापस। भगवान का नाम गुण गान चलते रहना चाहिए। अनाद भगवान भगवत गीता में बताया सतत कीर्तयन्तो माम, सतत मेरा कीर्तन करो। तो सतत तो इसी तरीके से हो पाएगा जब आप मिलजुल के हम लोग सब कंट्रीब्यूट करेंगे और सब जुड़े रहेंगे। तो जगन्नाथ रथ यात्रा की कथा कुछ खास चीजें हम लोगों ने ब्रीफली थोड़ी देखी थी, तो वो स्किप करेंगे। तो लास्ट जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन में किया था, और जो डेप्थ में थोड़ी अच्छी स्टोरी जो कथा है उसको थोड़ा कवर करने का प्रयास करेंगे। आवाज आ रही है सबको बराबर क्लियर? थोड़ा आवाज ऐसा कम जा रहा है, डायरेक्शन नहीं तो चेंज कर दे, बाकी आवाज मेरे तरफ से आवाज सही है। सब लोग मेरे साथ में बोलिए, नीलांचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्य श्री जगन्नाथाय नमः। तो नीलांचल निवासी भगवान श्री कृष्ण जगत के नाथ जगन्नाथ, और नित्य मतलब शाश्वत, और परमात्मा के रूप में सभी के जीवों के हृदय में विराजमान। बलभद्र भगवान बलराम और सुभद्रा उनकी बहन, और जगन्नाथ भगवान, उसको हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो इस तरीके से ये तो जगन्नाथ, तो कोई ऐसा अनाथ बोलते हैं तो अनाथ की क्या डेफिनेशन हो सकती है? अनाथ है ये, ऐसा बोलते हैं तो ऐसे हो सकते हैं इस कलयुग में? कितने लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसे हो सकते हैं? अनाथ है ये, ऐसा बोलते हैं। वो अनाथ है ऐसा कितने लोग मानते हैं? बाय डेफिनेशन तो वही है, अनाथ है ना माँ बाप नहीं है। बाय डेफिनेशन तो वही अनाथ है ना माँ बाप नहीं है। माँ बाप नहीं है ऐसा, तो ऐसा आप में से कोई मानता नहीं है ऐसा कि कोई अनाथ नहीं है? माँ बाप नहीं, वो अनाथ ही है। परम पिता कौन है? परम पिता तो भगवान है। आपके पिता जो है उसको पकड़ेंगे, उसके पिता को पकड़ेंगे, उसके पिता, इसके पिता, इसके पिता, ऐसा करते करते आप देखते जाओगे तो आप भगवान तक पहुंच जाओगे। भगवान के शरीर में से जो सभी जीव निकले हुए हैं, महाविष्णु है ना। तो सबके परम पिता कौन है? जगन्नाथ है ना, भगवान कृष्ण है परम पिता है। वही परम स्वामी है, परम भोक्ता है, परम नियंत्रक है। पर एक भौतिक दृष्टिकोण से जो है लोग ऐसा मानते हैं, सोचते हैं कि इसका माता पिता नहीं है तो ये अनाथ है। हालांकि सबके परम पिता तो है ही, पर लोग वो भूल चुके हैं। क्या हुआ है? विस्मरण हो गया है, भूल चुके हैं, है ना। क्या भूल चुके हैं? कि हमारे परम पिता तो भगवान श्री कृष्ण है, ये भूल चुके हैं। तो ये याद करना पड़ेगा, तब जाकर के हमको रियलाइज होगा कि हाँ परम पिता तो भगवान है, जिंदा है वो तो है ही, वो थोड़ी कभी मरते हैं। नहीं तो आजकल तो वही सिखाया जाता है कि हम लोग कहाँ से आए हैं? तो अंदर से आए। डार्विन की संस्कृति वो थियरी तो फेल है। तो इस तरीके से तो जगत ये नाथ है, वो जगन्नाथ है, और कोई भी अनाथ नहीं है। अगर अनाथ है तो अनाथ से सनाथ बनना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अनाथ से सनाथ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी, जगत के नाथ की, परम पिता की शरणागति लेनी पड़ेगी कि मैं आपका तुच्छ सेवक दत्तपति जीव हूँ, आपको शरणागत हूँ, कृपया मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं और हमेशा आपका स्मरण करता रहूं
और आपके नामों का गुणगान यथार्थ रूप में करता रहूं। ये इस तरह की प्रार्थना आपकी भगवान से होनी चाहिए सुबह में उठ के। तो भगवान आपको बुद्धि दे देंगे, दामी बुद्धि हो, तो बुद्धि से आप कभी भी कहीं पे विस्मरण नहीं करोगे कि हाँ मैं अकेला हूँ, है ना। आप जो भी बोलोगे, आप जो भी करोगे, जो कार्य संपन्न करोगे, उसमें भगवान अपनी शक्ति अर्जित कर देते हैं। तो इसलिए अनाथ से सनाथ करना है। कई बार बीमार लोग जो रहते हैं तो वो नहीं आ पाते, है ना, प्रोग्राम में भी नहीं आ पाते, बीमार लोग। कई बार बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर और दिक्कत हो जाती है, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, बीमार हो जाते हैं तो। पर बीमारी एकदम ही ज्यादा ही जिधर बढ़ जाए तो उसको यहाँ शिफ्ट ही नहीं कर पाए तो फिर क्या करना पड़ेगा। बीमारी एकदम यहाँ पर मान लो किसी को बढ़ गई और वो उसको यहाँ से शिफ्ट ही नहीं कर पाया, अभी यहीं पे रहेगा, वो जाने जाएगा नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर को ब्लड लेके आना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है। तो इसीलिए सब कलयुग के जो बद्धपति जीव है वो भगवान को भूल चुके हैं, तो भगवान का विस्मरण हो चुका है ना। प्रकृति के 3 गुणों में लिप्त है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसके चलते हुए वो विस्मरण की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और अब जो है जगत के नाथ जो जगन्नाथ है वो खुद चल के बाहर आते हैं। कहां पर आते हैं, बाहर सड़कों पे आ जाता है कृपा करने के लिए, लोगों को दर्शन देने के लिए, है ना। तो इस तरीके से भगवान बाहर आते हैं खुद अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। जो अभक्त है उसको भी यहाँ पर भक्त ही बोलते हैं, ऐसा नहीं कि केवल भक्त मतलब जो कथा के रेगुलर आदमी को भक्त है वो एक उच्च कोटि की डेफिनेशन में चला जाता है। तो भक्तों के ऊपर कृपा करने जगत के नाथ जो भगवान बाहर आते हैं। तो ब्रह्मा जी का आयुष्य जो है वो 100 साल का है। ब्रह्मा जी जो है सृष्टि के सर्जन करता है, उसका भी आयुष्य 100 साल का है। बाद में उसकी भी मृत्यु हो जाती है, फिर नए ब्रह्मा जी आ जाते हैं पोस्ट के ऊपर। चतुर्मुखी ब्रह्मा, बहिर्मुख ब्रह्मा, 8, 16, 32, 64, 128, 164, बहुत सारे वाले ब्रह्मा हैं और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मा जी के जो 50 साल है उसमें जो है भगवान श्री जगन्नाथ ने नील माधव के रूप में दर्शन दिए, है ना। और फिर बाकी के जो 50 साल है उसमें जो है जगन्नाथ के रूप में जगन्नाथपुरी के अंदर वो निवास करेंगे। इस तरीके की बात जो है भगवान ने सपने में आके इंद्रदुम्न महाराज को बताई, नारद के माध्यम से। तो जब ब्रह्मा जी के 50 साल जो शुरू के थे उसमें नील माधव पर्वत, तो नीलांचल पर्वत करके जगन्नाथपुरी, तो नीलांचल उसको जगन्नाथपुरी को श्री क्षेत्र भी बोलते हैं, लक्ष्मी श्री मंदिर है, मेन जो मंदिर है जहाँ पर जगन्नाथ जी के विग्रह है, और उसको शंख क्षेत्र भी बोलते हैं क्योंकि ये शंख आकार में है। आप उसका टॉप व्यू देखोगे जगन्नाथपुरी का तो शंख क्रॉन्च के रूप में है, जो शंख बजाते हैं आप ऐसा, इसलिए उसको भी पुरुषोत्तम क्षेत्र भी बोलते हैं क्योंकि पुरुषों में उत्तम है। कौन है, जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण, इससे पुरुषोत्तम नहीं बोलते। तो इस तरीके से बहुत सारे नेम हैं। नीलांचल निवासी भी बोलते हैं, नीलांचल पर्वत पर निवास करने वाले भगवान जगन्नाथ। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी के जो 50 साल है उसमें ये भगवान नील माधव के रूप में वहां पर रहते थे। तो इंद्रदुम्न महाराज थे, उसकी जो बहुत प्रबल इच्छा थी भगवान श्री जगन्नाथ का दर्शन करने की और उसको मिलने की, है ना। तो उसको पता चलता है कि वो अवंतीपुर में राजा था। अवंती मतलब मध्य प्रदेश, MP का। और ये जो जगन्नाथ जो है नील माधव नीलांचल वो है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में जो है सबर जाति के राजा थे, है ना, विश्ववसु करके, तो वो वहां पर थे। तो उन्होंने अपने मंत्री जो थे विद्यापति,
इंद्रदुम्न महाराज के मंत्री है ना। तो उन्होंने अपने जो ये मंत्री थे विद्यापति उसको उधर भेजा विश्वासु के पास उड़ीसा अवंती से मध्य प्रदेश से कि वो चार दिशा में चार को भेजे थे, किसी को किसी दिशा में, किसी को वो उत्तर दिशा में गए थे। तो ठीक है, तो ये इतना लंबा नहीं जाएंगे अभी। जहाँ पे गए हैं, जहाँ से स्टोरी कनेक्टर नहीं है वो पकड़ के रखेंगे अभी। तो पूर्व में गए विद्यापति जो गए, तो वहां पर उन्होंने देखा कि ये विश्वासु जो है सबर जाति के राज, सबर मतलब एकदम वो शूद्र से भी नीची जाति के जो लोग रहते हैं ना, ऐसे लोग जो कि अभीर जाति के लोग, वैसे लोग जो है ये सेवा करते थे भगवान, है ना। तो उसने वहां पर गया, उसके साथ में रिलेशन डेवलप किया विश्वासु के साथ, और उसके साथ में रह के जानकारी हासिल की कि ये इसका दर्शन करते हैं, कब करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे क्या क्या है, कैसे कब मिलते हैं। तो उसने देखा कि ये जो है पर्वत रोज जाते हैं, तो उसकी इच्छा थी, उसने भी साथ में अटैचमेंट करके उसके घनिष्ठ रिलेशन बनाए। पर वो रिलेशन इतने घनिष्ठ नहीं बन पाए कि वो उनको दर्शन करवाने के लिए लेके जाए विश्वासु विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन करवाने के लिए। तो उसने फिर क्या किया, उसकी पुत्री थी है ना ललिता, तो उसके साथ में उसने रिलेशन डेवलप किया, और फिर बाद में उसके साथ में अटैचमेंट करके उसके साथ में फिर बाद में मैरिज कर लिया, शादी कर ली। तो वो विश्वासु के दामाद बन गए विद्यापति जो है वो। अभी दामाद बन गए और साथ में घर में रहने लगे, तो धीरे धीरे रिलेशन फिर और स्ट्रांग हो रहा है, बॉन्डिंग जो और स्ट्रांग हुई बढ़ेगी। पहले थोड़ी थोड़ी इतनी स्ट्रांग नहीं थी अटैचमेंट, पर अभी ब्लड रिलेशन में आ गए, अटैच हो गए, बॉन्डिंग तेज हो गई। फिर जो है मैं अपनी पुत्री के माध्यम से अपने पिता को कहलवाया, तुम अपने पिता को बोलो कि मेरे को नीलांचल पर्वत के ऊपर जो ये रोज जा रहे हैं दर्शन करवाने के लिए और चुकाते हैं, मेरे को जाने ना, मेरे को लेके जाए। तो तब भी जो है पहले तो मना किया विश्वास ने, फिर बाद में अपनी पुत्री दामाद है सब चलते हुए धीरे धीरे रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हुए, तो उसने फिर एग्री कर लिया कि ठीक है मैं तो लेके जाऊंगा, पर एक शर्त पे लेके जाएंगे। जब भी लेके जाएंगे तो उसकी आंखों के ऊपर जो है पट्टी बांध देंगे, तो पट्टी बांध के फिर उसको लेके जाने का तय करते हैं। तो अब विद्यापति तो आए थे पतागी करने के लिए, इंद्रदुम्न महाराज के मंत्री थे, तो उसका तो गोल तो वही था कि महाराज तक पूरी खबर पहुंचाने की और उसको बायदरी देने की बात की जो, तो वो तय कर लेते हैं कि चलो ठीक है तुमको आंख पर पट्टी बांध के लेके जाते हैं। लेकिन जब लेके जाते हैं तो वो क्या करते हैं, साथ में सरसों जो है वो छोटी जो है जेब में डाल लेते हैं, और फिर वो लेके चढ़ते हैं, नीलांचल पर्वत के ऊपर जाने का चालू करते हैं। जैसे जैसे वो चल रहे थे तो साथ साथ में थोड़ी थोड़ी जो सरसों जो थी वो थोड़ी थोड़ी गिराते हुए जा रहे हैं रास्ते में, और जब ये गिराते हुए गए ऊपर तक पहुंचे, ऊपर तक गए, फिर बाद में उसने पट्टी खोल लिया विश्वास ने विद्यापति, तो उसने देखा कि ये तो नीलमाधव है और उसके पूरे दर्शन कर रहे, साक्षात भगवान के साथ बातचीत कर रहे, सब आदान प्रदान हो रहा है। हमारा पूरे जीवन में यही तो है कि हम भगवान से साथ साथ देख पाए, उसको महसूस कर पाए, उससे आदान प्रदान करें, रेसिप्रोकेट करें। भगवान तो करते ही है, हमको समझ में आना चाहिए भगवान ने कैसे रेसिप्रोकेट किया अपने साथ। तो फिर उसने देखा कि ये ऐसे बहुत अच्छे से सब चल रहा है, तो ये अच्छे रिलेशन थे। फिर बाद में वो लोग नीचे आ गए दर्शन करके उस दिन। फिर बाद में जो है विद्यापति इन विश्वासों से बोलते हैं कि मेरे को मेरा गौरवंतीपुर जो है वहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मेरे दरबार वाले सब लोग हैं, राजा इंद्रदुम्न है, उसको भी मेरे को जाना है, मिलना है। तो वो छुट्टी लेके फिर चल देते हैं,
और फिर इंद्रदुम्न महाराज को जाके बताते हैं कि वहां पर मैंने पता कर लिया इस तरीके से विश्वासु सगर जाति का राजा है, उसकी पुत्री ललिता थी, उसके साथ मैंने ब्याह किया, उसके साथ में रहा, उसके साथ में योजना बना के ऊपर तक गया और मैं पूरा देख के भी आया हूँ वहां पर नीलमाधव। तो इंद्रदुम्न महाराज बड़े प्रसन्न और खुश हो जाते हैं कि चलो जो मेरा टारगेट गोल था वो सफल होते हुए दिख रहा है, मुझे भगवान को मिलना है, देखना है। तो फिर बाद में इंद्रदुम्न महाराज जो अपने सैनिकों और सिपाहियों के साथ में जो है पूरा साथ में निकल पड़े पूरी पलटन लेके सेना के साथ और अवंतीपुर से उड़ीसा पहुंचते थे जगन्नाथपुरी। और जब वहां पर पहुंचते थे तो तब जब पहुंचते तो वो तब विश्वासु को नहीं मिलते हैं और अपनी पत्नी ललिता और उसके पास नहीं जाते। वो लोग क्या करते हैं, इतने आतुर थे भगवान के पास जाने के लिए, वो लोग सीधे ही ऊपर जाते हैं नीलमाधव पर। और वो किस मध्यम से उससे आइडेंटिफाई किया, जो सरसों डाल के गया था वो कुछ समय के बाद वो निकल जाती है, तो वो निकल गई तो उससे उसको रास्ता पता चलता रहा। बाकी वो जब एक्चुअल में गया तब तो उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी थी पहली बार गया, उसको पता नहीं चलेगा, पर उसके माध्यम से उसने देख लिया कि ये ऊपर तक यही रास्ता जाएगा। तो जो सरसों का वो दाने डाले थे उसको फॉलो करते करते हुए ऊपर नीलमाधव तक पहुंच गए। अब जब ऊपर तक पहुंचे तो इतना तेज आंधी आई और पवन आया और बारिश आई, कल हुआ था यहाँ पे पूरा उल्टा हुआ यही कलयुग है। तो एकदम पूरा धुंधलापन हो गया और पूरे बादल आ गए, एकदम हुआधार बारिश हुई और पूरा दिखना बंद हो गया और कुछ पता ही नहीं चला। और फिर थोड़ी देर के बाद जब सब शांत हुआ तो जब लोग एक को देख रहे थे, वहां पर जो जगह पर नीलमाधव थे वहां पर ये लोग पहुंचे, वहां पर मिले ही कुछ था ही नहीं वहां पर। तो फिर विद्यापति बोलते हैं कि ये यही पे थे नीलमाधव, हम लोग दर्शन किए थे, ये जगह थी, यहाँ तक मेरे को सरसों आई है। और ये पूरा चेंज हुआ वेदर उसके बाद में पता नहीं कि यहाँ पर है। तो इंद्रदुम्न महाराज काफी दुखी हो जाते हैं, फिर से और व्यतीत हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, इतनी मेहनत की हम लोगों ने और इतना जांच पड़ताल करके हम लोग जब यहाँ पर पहुँचने के आए तो यहाँ पर तो नीलमाधव ही नहीं मिले ही। तो फिर भगवान जो है इंद्रदुम्न महाराज के सपने में आते हैं और उसको बताते हैं कि आप जगन्नाथपुरी में रहो और तपस्या करो। ब्रह्मा जी के 50 साल जो है मैं नीलमाधव के रूप में विराजमान था और बाकी के 50 साल जो है वो मैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के रूप में रहूंगा। तो ये ही मेरा स्थान रहेगा। तो फिर बाद में जो है काफी तपस्या करते हैं और फिर बाद में उसको दूसरा चीज ये भी बताया था कि जगन्नाथपुरी के पास जो समुद्र है ना, नील समुद्र, तो वहां पर जो है लकड़ी जो है वो 3 जो है तैर के आए, उससे जो है शंख चक्र पुष्प और गदा 4 का चिन्ह जो है गीत रहेगा अंदर। और वो लकड़ी जो है आप ले लीजिएगा और उससे से कार्य करके मेरे विग्रह बनाइएगा। तो इस तरीके से उसको आदेश दिया और फिर बाद में वो तो फिर बाद में ऐसे ही हुआ, उसको लकड़ी जो है वो जगन्नाथपुरी के पास समुद्र जो है वहां पर मिली और उसमें से फिर जो है उन्होंने विश्वकर्मा जो बेस्ट आर्किटेक्ट है उनको बुलाया, वो आए और उन्होंने जो है विग्रह बनाने का काम शुरू किया। और जब वो विग्रह बनाने का काम शुरू किया तो एक बंद रूम के अंदर अलग आइसोलेट होके वो काम कर रहे थे विश्वकर्मा लोग। अंदर कोई भी आना नहीं चाहिए, ना ही कोई मिलना चाहिए, ना ही कोई डिस्टर्बेंस, कोई भी आदान प्रदान लेन देन कुछ भी नहीं। विल टेक 21 डेज, 21 दिन के लिए करेंगे। तो ये काम जो है शुरू हुआ गुंडीचा महल जो है वहाँ पर, गुंडीचा मंदिर जो है श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर जो द्वारका से वृंदावन जो जाते हैं
वैसे तो वृंदावन जो है वो गुंडीचा मंदिर। तो वहां पर काम चालू किया। अब उसकी पत्नी जो गुंडीचा थी, इंद्रदुम्न महाराज, उसी के नाम से मंदिर है, आपको बताया था। तो वहां पर काम जब चालू करते तो उसको बड़ी बेचैनी होती है। उसके लिए कुछ खाना रख के जाती थी सुबह शाम, ये देखे वो देखे, पानी ये वो सब, लेकिन अंदर विश्वकर्मा जो दरवाजा खोलते नहीं, कुछ लेते ही नहीं थे। 1 2 3 4 5 कुछ दिन बीत गए, पर दरवाजा कोई खोल ही नहीं रहा है, अंदर का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इंद्रदुम्न महाराज जो है काफी अधिक टेंशन में आ गए, चिंतित हो गए कि ये अंदर क्या हो रहा होगा, क्या लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे होंगे विश्वकर्मा। तो उन्होंने जो है दरवाजा खोल दिया। आवाज आना बंद हो गया। तो दरवाजा खोल दिया उन्होंने, और जब दरवाजा खोल दिया, जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के जो विग्रह थे वो अधूरे थे, है ना? और उसके हाथ पैर भी बने नहीं थे। और फिर विश्वकर्मा जो है वहां से चले जाते हैं कि तुम बीच में आ जाओगे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो विश्वकर्मा फिर चले जाते हैं। और फिर बाद में इंद्रदुम्न महाराज फिर से वापस बहुत दुखी हो जाते थे कि ये गलत हो गया, मैंने जल्दबाजी करके दरवाजा खोल दिया और ये विश्वकर्मा चले गए, और जो जगन्नाथ जी के विग्रह पूरे संपूर्ण बनने चाहिए वो बने नहीं। तो फिर से वो काफी दुखी हो जाते हैं कि ये गलत हो गया। पर फिर भगवान जो है प्रकट होते हैं, उसके सामने में आते हैं और इंद्रदुम्न महाराज को रियलाइज करवाते बताते हैं कि ये कलयुग में भी यहाँ पर जो बाकी 50 साल जो है ब्रह्मा जी के, उसमें मैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के रूप में विराजमान रहूंगा। उसमें यही मेरा रूप जो अभी तुम देख रहे हो वही संपूर्ण रूप है, पूर्ण रूप है। हाथ पैर मेरे ऐसे ही रहेंगे, है ना? इसलिए जगन्नाथ का हाथ भी जो है ऐसे ही है। आओ सब लोग आओ मेरे पास, सबको बुला रहे होगा। भगवान की जगन्नाथ की रथ यात्रा में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आते हैं, सबको मोस्ट वेलकम है और सब लोग उत्साह से भाग भी लेते हैं। आप देखोगे तो अलग अलग सिटी में जहाँ कहीं पे भी सनातन मंदिर है, सब जगह पे, क्योंकि मंदिर के अंदर किसी को नहीं जाने देते, बाहर वालों को। पर बाहर खुद भगवान आ जाते दर्शन देने के लिए, और सभी जाति के सभी लोगों को, सब लोग टच करके भगवान का दर्शन भी करते हैं, है ना? और भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से ये फिर इंद्रदुम्न महाराज ने जो है ये मंदिर बनवाया, और फिर बाद में वहां पर विग्रह की स्थापना हुई। अब दूसरा जो चीज है जानने का, फिर बाद में वो 3 वरदान दिए थे, वो हम लोगों ने देखे थे पिछली बार, है ना? क्या क्या वरदान दिए? पहला जो वरदान था, आपका हाथ जो है हमेशा गीले रहने चाहिए। फिर दूसरा क्या था? मेरा पुत्र नहीं होना चाहिए, ये एक बताया था। और फिर तीसरा क्या था? तीसरा और एक भी था ना, 3 वरदान मांगे थे ना, कि आपको कभी सोने का नहीं, भगवान को ऐसा बोल दिया। इसलिए जगन्नाथपुरी में आप जाओगे तो मंदिर जो है वो खुला ही रहता है। रात को थोड़ी देर के लिए एकदम समय बहुत ही ना के बराबर समय के लिए थोड़ी देर बंद रहता है, बाकी ऑलमोस्ट चालू रहता है। उसमें भी जो भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है तो पूरा दिन चालू रहता है, और हमेशा भोग लगता ही रहता है भगवान, है ना? तो रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद मंदिर में जाते हैं ज्यादातर लोग दर्शन करने के लिए। हम लोग तो, मैं गया था तो रात को 10:30 बजे गए, बराबर हैवी फुल डाइट खाना वाना खाया, प्रसाद लिया, और फिर बाद में जनरली हमारा सोने का टाइम हो जाता है, तो थोड़ा इस साइड में 2 किलो बेटर जगह हो जाता है, ये आगे। तो इसलिए रात को दर्शन होते हैं, और पूरा वैसे ही जगह मंदिर में चहल पहल रहती है ना? फिर जो है वो 3 वरदान वाला में अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी शिवा ने डिस्कस किया था। अभी दूसरी जो बात है जानने वाली वो है कि रथ खींचते हैं, है ना, भगवान का। तो उसमें जो है 2 चीज आपको जानने की है। एक कुरुक्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है, दूसरी जो है द्वारका के साथ जुड़ी हुई है। पहले द्वारका की जो बात है मैं आपको बता देता हूँ।
द्वारका में जब भगवान थे तो वहां पर ऐश्वर्य में जीवन था पूरा भगवान का, है ना। तो वहां पर जब थे भगवान जो है गोपियों को, राधा रानी को जब ब्रज में थे तो बोल के चले गए कि मैं सुबह में जा रहा हूँ, अभी कंस को मार के शाम को वापस आ जाऊंगा। तो वृंदावन से क्रूर जी जो है लेके गए और एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, 3 महीना, 3 साल, 30 साल, सालों के साल बीत गए, लेकिन भगवान वापस आए। तो यहाँ पर राधा रानी, गोपिया, नंद महाराज और यशोदा माता, ये सब ब्रजवासी जो भगवान के भीड़ में थे कि भगवान जो है कब आएंगे, क्या होगा, है ना। तो इस तरीके से वहाँ पर जो है भगवान को सब याद किया करते थे भगवान जो है ब्रजवासियों। तो जब नींद में रहते थे तो भी जो है राधा रानी, ललिता, विशाखा, इन लोगों को याद किया करते, इनके नाम लिया करते। 16,000 रानियां वहीं पे थी, फिर भी उनके कोई नाम मुंह पे नहीं आते थे, भगवान को ब्रज की सब गोपियों के और रानी अपनी ये राधा रानी और उन लोगों के नाम जो है याद किया करते, बोलते रहते थे। तो तभी जो है नारद जी भी जो हमारे प्रकट होते हैं और फिर वो कहते हैं कि भगवान को जो है वृंदावन लेके जाओ, वृंदावन उनको लेके जाना चाहिए। वहाँ पर ये ब्रजवासी जो है अपनी रानी, ये राधा रानी और गोपियाँ, उनको जो है या फिर उसके वीरा में उसको मिलना चाहते हैं। तो फिर बाद में जो है नारद जी ने इस तरीके से बताया। उसके बाद में वो बोलते हैं कि अभी भगवान को उठाओ। अब लेकिन जब उठाएंगे तो ये कहाँ करेंगे, सीधे दौड़ेंगे वृंदावन, ये रुकेंगे नहीं फिर, इसलिए उसको उठाओ मत। अभी उठाने से पहले सब तैयारी कर लो, उसका चैरियट जो है रथ रेडी कर लो, बाकी सब उधर इन्फॉर्म कर दो, वहां पर कुछ लोगों को भेजो, बताओ। फिर बाद में जो है आप लोग उसको जगाओ, नहीं तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे भगवान को, है ना। तो फिर इसलिए जो है पहले बोलते हैं कि उद्धव जी को बोलते हैं कि भाई आप जाइए और ब्रज में जाके खबर दे दीजिए कि भगवान आने वाले हैं। उद्धव जी ने बोला नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले जा चुका हूँ और मेरी जो है ज्ञान की मैं तो पूरी कुंगी बजा दी लोगों ने, मृदंग लेके आ गए वो लोग, तो मैं तो दुगदुगी लेके थी और वहाँ पे तो वो लोग तो मृदंग बजा रहे। तो मेरा कोई, मैं नहीं जाऊंगा अभी, ऑलरेडी मैं पहली बार जा चुका हूँ और मेरे को उन लोगों से वो नहीं बातचीत कर पाता हूँ, मैं उतना समर्थ नहीं। बलराम जी को बोलते हैं, बलराम जी बोलते हैं मैं भी उसको बोल के आया कि कृष्णा आएंगे, लेकिन तो गए, कृष्ण गया ही नहीं इतना दिन से। अब कितना दिन हो गया, अभी मैं वापस जाऊंगा कि हाँ भाई कृष्ण आ रहे थे, ये लोग तो मेरे को मारने दौड़ेंगे, बात सुनेंगे ही नहीं मेरी। तो बोले ठीक है। तो फिर सुभद्रा जी आती, बोले चलो छोड़ो ये आप लोग, मैं ही जाती, है ना। मैं जो है माता यशोदा, नंद महाराज, सभी गोपियाँ, राधा रानी सबसे जाके मिलूंगी और सबके साथ बात करूंगी और सबको बताऊंगी कि कृष्णा जो है आने वाले होते हैं। तो फिर बाद में सब लोग एग्री होते हैं कि चलो भाई ठीक है, सुभद्रा जो है जाएगी। अब जब बलराम जी ने सुना कि सुभद्रा तो रेडी हो गई है, बहन जो है वो अकेली ऐसे बाहर आगे में जाए, उसको तो प्रोटेक्ट करना चाहिए बड़े भाई को, है ना। तो बलराम जी भी रेडी हो जाते हैं कि चलो चलो ठीक है, आगे जो है मैं चलूंगा पहले और सुभद्रा जो है मेरे पीछे आएगी, है ना। कि प्रोटेक्टर तो चाहिए ना, तो मेरी छोटी बहन है तो वो मेरे पीछे रहेगी, मैं आगे रहूंगा। लेकिन हाँ, वहां पर पहुंच के बात तो वापस तुमको ही करनी है ना। उन लोगों को फिर वहां मैं पीछे हो जाऊंगा, फिर मैं वहां पर आगे नहीं रहूंगा। बोले ठीक है, सुभद्रा बोलती चलो ठीक है। तो इसी तरह जो सबसे पहला जो रथ निकलता है जगन्नाथपुरी में, वो बलदेव जी का रथ निकलता है, समझे। बलदेव जी का रथ सबसे पहले निकलता है, फिर कुछ समय के बाद उसके पीछे जो है सुभद्रा जी का रथ निकलता है। अभी भगवान तो सो ही रहे हैं, उसको तो अभी उठाएंगे, है ना। तो इसलिए भगवान का जो रथ है वो ऑलमोस्ट दोपहर के बाद निकलता है, जगन्नाथ जी का रथ जो लास्ट में आगे दोपहर के बाद निकलता है।
तो बाद में भगवान को जो है उठाते हैं, भगवान को उठाते तो भगवान को तो जो है पूरा ऐसे ऐसे करके लेके जाते हैं आप, उसको एक स्पेसिफिक वर्ड है, मेबी आप लोगों किसी को याद हो तो पांडे विजय करके ये उत्सव को बोलते हैं, जो भगवान जगन्नाथ जी को पंडाल लोग जो पकड़ के लेके जाते हैं, साथ साथ उनके बड़े लीडर रहते हैं, आप हैंडल नहीं कर पाते हैं, और उसको जो है रथ में विराजमान करते हैं और फिर बाद में वो रथ निकालते हैं। तो इसको पांडे विजय करके बोलते हैं। ये उत्सव ये जब होता है प्रोसेस सब, तो इस तरीके से जगन्नाथ जी को भी जो है रथ में विराजमान करते हैं और फिर बाद में इस तरीके से निकाल के लेके जाते हैं। तो ये पहला जो है रथ कौन सा निकलता है, बलदेव का, फिर सुभद्रा जी का और फिर जगन्नाथ जी का। तो इस तरीके से ये तीनों का रथ जो है निकलता है, ये जगन्नाथ पुरी है। अब जो है कुरुक्षेत्र में आते हैं, तो कुरुक्षेत्र में जो है जब धर्म क्षेत्र है ना, भगवद गीता का पहला ही श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युत्सव नाम का जो पांडवास्त्रेव किम कुर्वत संजय। संजय को पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र, क्या पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र, क्योंकि उसको पता था कि ये धर्म क्षेत्र है ना, धर्म का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र जो है वो, तो वहां पर जो होता है उसका फल भी बहुत ज्यादा अधिक मिलता है और बहुत ही ऑस्पिशियस जगह है कुरुक्षेत्र। वहां पर जो भी चीज संपन्न की जाए वो बहुत अच्छे से वसूली होती है, तो उसको इसलिए जानने की जिज्ञासा थी, इससे आसक्ति से वहां पर जो है उसका एक पर्व है, उसी में भगवद गीता आती है और उसका शुरू होता है वो पहला श्लोक। अब जब कुरुक्षेत्र में जो है सूर्य ग्रहण होता है तो बड़ी इंपॉर्टेंस है वहां पर की, ब्रह्म सरोवर करके है जगह, और ये ब्रह्म सरोवर में जाकर स्नान करने का बहुत ही अधिक महत्व है, खासकर सूर्य ग्रहण के समय। हम लोग गए थे ना, तो ये जब सूर्य ग्रहण लगता है तब जो है सब यहाँ से द्वारका से भगवान, उसकी रानियां और ये सब लोग जो है उद्धव, उसके मंत्री, सब लोग जो है बलराम जी, सब लोग वहां पर पहुंचते हैं। कहां पर, कुरुक्षेत्र में, द्वारका से। और ब्रज से जो है नंद महाराज, माता यशोदा, गोपियां, ये सब वहां पर आती है। राधा रानी नहीं है, राधा रानी तो भगवान के वीरों में जो है अपने प्राण त्यागने की लास्ट स्टेज पे पहुंच चुकी होती है ना, और भगवान को स्मरण कर रही होती है, वो ब्रज में ही। तो जब भगवान को ये सब लोग जब वहां पर मिले कुरुक्षेत्र में जो है भगवान 6 बार आए थे अपने जीवन में, बहुत ही खास विशेष जगह है कुरुक्षेत्र जो है वो। सबसे ज्यादा से ज्यादा इस भारतवर्ष में वो ये जगह ऐसी है जहाँ पर भगवान ज्यादा से ज्यादा समय आए। युद्ध के बाद में भी जब वापस हस्तिनापुर से होते हुए द्वारका जाने वाले थे तब भी आए थे, परशुराम भगवान के रूप में भी आए, फिर बाद में ये सूर्य ग्रहण लगा तब भी आए थे। तो इस तरीके से करके 6 बार आए थे, युद्ध में आए थे, फिर पितामह भीष्म को मिलने के लिए युद्ध के बाद जब प्राण छोड़ने वाले थे तो अंतिम दर्शन तब आए थे। इस तरीके से 6 बार जो वहां पर आए थे। और जब कुरुक्षेत्र में ये लोग मिलते हैं तो वो वहां पर तो भगवान का जो रूप था पूरा, साथ में सब मंत्री लोग थे और पूरा राजा के रूप में ना द्वारका के, तो कितने सारे सेवक थे और कितने सारे लोग थे, और गोपियां, नंद महाराज, यशोदा, ये सब आए थे। कि ये गांव वाले लोग जो थे वो तो भगवान को वो ग्वालपाला के रूप में देखते थे, है ना, ये ग्वाला है ना, पगड़ी वगड़ी पहने हुए, हाथ में लाठी लिए हुए, धोती कुर्ता पहन के, यहाँ पे तो पूरा राजा मान, पूरा एकदम जबरदस्त वैभव भगवान का था। तो वो लोग जो भगवान के पास में जाते तो उस तरीके से आदान प्रदान ही नहीं कर पाए, गोपियां जो है बात ही नहीं कर पाए भगवान से, कि यहाँ पर तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर हमको ये द्वारका वाला आपका जो वैभवशाली जीवन है ये देख के हमको वो ब्रज की जो फीलिंग्स है वही नहीं आती, वो भाव ही नहीं चल रहा है। तो इसलिए कृपया आप एक काम कीजिए, वृंदावन चलिए, वहां पर राधा रानी है, आपके लिए प्रतीक्षा कर रही है, आपका उसके मिलना बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से जो है भगवान श्री कृष्ण को वो लोग खींचती है गोपियां जो है, तो गोपियां खींच के रथ में भगवान को बिठाती है, तो साथ में फिर बलदेव जी बैठते, फिर सुभद्रा को जो बीच बीच में बैठाते हैं, और एक ही रथ के अंदर तीनों लोग बैठते हैं। और तब जो गोपियां जो है रथ खींचती है
और गोपियां जो रथ खींच के लेके जाती है बलदेव सुभद्रा और जगन्नाथ जी को, कृष्ण भगवान को एक ही रथ के अंदर कुरुक्षेत्र से वृंदावन के लिए, है ना? ये एक अलग चीज है। तो वो जो है भक्तों के लिए, जो भक्त है वो जो गोपियां है, बहुत उत्तम कोटि की भक्त थी गोपियां जो थी। तो गोपियां जो है वो खींच के भगवान को लेके जाती है राधा रानी से मिलवाने के लिए। और फिर जब भगवान वहां पर पहुंचते तो भगवान की आंखों में से आंसू की तरह बह जाती है। आप राधा रानी की हालत देखते, उसकी हालत पूरी एकदम अंतिम अवस्था पर पहुंच चुकी थी राधा रानी भगवान के वीरों में। तो इस तरीके से कि द्वारका से जो वृंदावन जाते हैं वो आए कुरुक्षेत्र से, तो जब वहां पर आए थे तो एक ही रथ है इस तरह के, और वो जो था वो तीनों एक साथ, ठीक है, ये एक हो गया। अब जो है भगवान का इस तरीके का रूप क्यों है कि भगवान की आंखें इतनी चौड़ी और ऐसे हाथ और एक शब्द, तो ये इसकी कथा इस प्रकार है। जब नारद जी ने जो है बताया था कि द्वारका में भी जो है भगवान की ये ऐसी लीला होगी, है ना, तो कृष्ण भगवान के साथ में जो वृंदावन की गोपियां ये जो है भगवान को याद कर रही थी, उसके वीरों में थे ये सब लोग। तो जब ये मिलते हैं तो अभी कुरुक्षेत्र में सब लोग मिले थे, बराबर। कौन कौन मिले थे? द्वारका से भी आए थे, वृंदावन से भी आए थे, सब लोग उधर मिले थे। पर जब सब लोग मिलते हैं तो बातचीत होती है, आदान प्रदान होता है। रात को कोई रिलेटिव आ जाता है तो हम लोग लेट नाइट तक बैठ के बातें करते रहते हैं, बात खत्म नहीं होती है, इधर उधर उधर 12 1 1:30 बज जाता है। अरे सोचाओ यार, बहुत सालों के बाद मिलते हैं, ऐसा होता है क्योंकि सारी बातें होती है, बहन भाई ऐसे मिल जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो कि जो है भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए उसको जानने की जिज्ञासा हुई। किसको हुई? द्वारका की रानियों को। 16 या 21 रानियां थी, क्योंकि वो नींद में भी जो है वहां पर भगवान का नाम, भगवान जो है किसका नाम लिया करते थे? ललिता, विशाखा, राधा रानी लोगों का। तो ये सब कौन है, ये लोगों के साथ क्या रिलेशन था, ये सब चीजें जानने की जिज्ञासा हुई। अब जब ये जिज्ञासा हुई तो फिर कैसे पता किया जाए, ये कैसे अभी इधर की जो है बात, जो भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, 8 साल के बाद में छोड़ दिया था ब्रज, है ना, तो ये कैसे जान पाएंगे? तो एक व्यक्ति जो है कॉमन थे, द्वारका में भी थे, और फिर जब भगवान कंस को मार दिया भगवान ने, बाद में जो है उसका ससुर था, है ना, वो बार-बार हमला करता रहता था, है ना, जरासंध। तो इसीलिए भगवान ने पूरे जो है मथुरा से वासियों को सबको शिफ्ट कर लिया था, अपनी अलग द्वारका बना के वहां पर सुनिश्चित कर दिया, क्योंकि वहां पर बारंबार ये हमला करता रहता था। कंस को मारा था, उसके दामाद को, इसका बदला लेने के लिए, तो ये सबको वहां पर लेके चले गए। तो उसमें जो है रोहिणी माता जो थे वो भी चले गए, बलराम की माता, बलराम की माता। अब वो जो है कॉमन थी, बाकी देवकी तो यहाँ पर इसमें कारागृह में, है ना, और माता यशोदा उधर थी। अब जब वहां पर से मथुरा से जब द्वारका गए तब वो नहीं थी, कौन? यशोदा माता भी। तो रोहिणी माता जो थी वो कॉमन थी, तो इसलिए उसको जो है छोटी थी तब भी इधर नंद महाराज के साथ में रहते, तो इसके लिए उसको उधर की पूरी सब लीला बता दी। तो इसलिए बोले कि तुम बताओ ये सब लीला कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो फिर बोले ठीक है चलो मैं बता दी। पर लेकिन एक फर्क कि यहाँ पर कृष्ण या बलराम ये दोनों नहीं आने चाहिए, तो ही मैं बताऊंगी। तो सुभद्रा जो है रेडी हो जाती है कि हाँ ठीक है चलो, तो किसी को पहरेदारी करनी पड़ेगी भाई कि कृष्ण बलराम जो है यहाँ पर अंदर न आ जाए, है ना। तो इस तरीके से बोलते हैं। सुभद्रा तो पहले रेडी हो गई कि मैं पहरेदारी करूँगी, तो जो सुभद्रा है जाके बैठ जाती है। और फिर बाद में जो रोहिणी माता जो है सभी द्वारका की रानियों को जो है भगवान श्री कृष्ण की जब छोटे थे तो ब्रज की सभी लीलाओं को सब वर्णन करते हैं और सब बताती है। तभी जो है भगवान कृष्ण आ जाते हैं, है ना, और भगवान कृष्ण आ जाते हैं और फिर बाद में वो भी सुनते हैं कि अरे ये तो मेरी बातें करते हैं, मेरे बारे में बता रहे हैं,
मेरी लीलाओं का श्रवण अनुदान का कीर्तन चल रहा है यहाँ पर, वो भी जो है सुभद्रा के बाजू में लेफ्ट हैंड साइड में आके कैसे बैठ जाते हैं, और वो भी वहाँ पर बैठ गए। थोड़ी देर में जो बलदेव जी भी आ जाते हैं, बलदेव जी भी आके राइट हैंड साइड में बैठ जाते हैं। इसी तरीके से बलदेव जी, सुभद्रा और जगन्नाथ जी तीनों जो है बैठ के, रोहिणी माता जो है अभी वर्णन कर रही है ब्रज की, भगवान जब छोटे थे तभी लीला का सकता। और जब ये सुनते 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 जो भगवान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने भक्तों के मुखों से अपनी गुणगान और लीला का वर्णन सुन रहे हैं। और जब ये सुन रहे थे तब जो पहले सबसे पहले तो सुभद्रा थी, वही जो है सुनते 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 एकदम स्तब्ध हो गई, और फिर बाद में हो गई है ना। ऐसे कोई मारता है तो भी पता नहीं चलता है, चिंती करता है तो भी पता नहीं चलता है, तो ऐसे एकदम स्टेटमेंट हो गई, स्थिर हो गई और आंख बड़ी हो गई, और फिर देखती सुनती रही हो गई। बाजू में भगवान है, उसकी भी सेम वही है, और बलराम जी की वही है। तो इसी तरीके से जो ये विग्रह अभी हम लोग जो देखते हैं वो इस तरीके से स्टेटमेंट पूरे वैसे ही ये जगन्नाथ भगवान की जय। तो इस तरीके से ये लीला है ना। तो भगवान श्री जगन्नाथ, अभी कुछ अलग कुछ 2-4 पॉइंट है वो बताता हूँ आपको, 10 मिनट है। तो अभी यूएस का प्रेसिडेंट कौन है? अभी कितनी उम्र होगी उसकी? 70 साल की देखिए मोबाइल में देख के पूछ लीजिए ये कहाँ 70 और कहाँ 78 साल में बहुत हो जाता है। तो 78 ईयर्स की है ना। और प्रभुपाद को गए हुए इतना नहीं हुआ। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना के संघ हमारे संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद को शरीर छोड़े हुए कितना साल हुआ? 50 ईयर्स ऐसा हो गया ना। वही हुआ ना, 50 के आसपास ऐसा हुआ, 50 पकड़ लीजिए, 48-50 है ना। तब डोनाल्ड ट्रंप की उम्र कितनी होगी? मैथमेटिक्स कीजिए फटाफट। 25 के आसपास होगी प्लस और माइनस डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप जो है सबसे घनिष्ठ व्यक्ति है, उसका पावरफुल, बहुत जबरदस्त पावर है उसका। और वो उसका मतलब पिताजी के समय से ही मतलब उसके पास पूरा है ना, बहुत सारा धन संपत्ति और पूरा उसका पावरफुल व्यक्ति था वो। और जब प्रभुपाद वहां पर थे और जब ये रथ यात्रा करनी थी तो उसने जो है काफी जो है रथ यात्रा के लिए सहयोग किया था। तब वो एकदम यंग था, बिजनेसमैन था ये डोनाल्ड ट्रंप। और प्रभुपाद को इतनी सहायता की थी, इतनी हेल्प की थी, और जगन्नाथ जी के प्रति काफी वो प्रभावित था डोनाल्ड ट्रंप जो है। उसका रीजन है कि वो उसने इतना साल सत्ता पे रहा, सत्ता जाने के बाद भी वो वापस आया। देखो आप उसके सुकृति, अज्ञात सुकृति जो है कितनी जबरदस्त है ना। कि सत्ता हाथ में जाने के बाद तो ऑलमोस्ट ऐसा कोई हम लोगों ने देखा नहीं वो वापस भी आए, वापस भी आकर भी राज कर रहे हैं। तो उसका बहुत बड़ा ये योगदान है भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा की। इसलिए जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए हमको उत्साह से भाग लेना चाहिए ना सबको। अलग अलग बहुत सारी सेवाएं हैं, सेवा में सबको शामिल होना चाहिए। अपना अपना यथारूप योगदान कीजिए। भगवान श्री जगन्नाथ जी की विग्रह आएंगे को दर्शन देने के लिए। रथ यात्रा अच्छे से संपन्न हो, उसमें सब लोग सहयोग कीजिए मिलकर। आपके मित्र मंडल जो भी है उनको भी भेजिए, मैसेज बताइए, उनको भी खींच के लेके आइए, उनके भी कल्याण हो जाएगा, बहुत जरूरी है। तो ये एक बार जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी थी, उसने जो है जगन्नाथ जी का जो ये हर बार होता है आपको पता है, श्री मंदिर से जो गुंडीचा मंदिर ग्रैंड रोड पे जो रथ को खींच के लेके जाते हैं, तो मोर देन 10 लाख पीपल जो है एक साथ में वहां पर आ जाते हैं। जगह नहीं होती है चलने की, वैसा इतना सारा लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहां पर। तो एक जो है पॉलिटिशियन था, उसने जो है अपनी बुद्धि लगाई है ना कि ये इतने सारे लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करना, भीड़ भाड़ करना, हर बार कितने लोग तो ऐसे ही निकल जाते हैं, कितने घायल हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, है ना। तो ये और इतना समय का भी लोगों को बर्बादी, इतना खींचातानी करने का ये वो, तो इससे अच्छा है कि ये रथ को आप रखिए और इसको क्रेन की अरेंजमेंट करेंगे और सबको लाइव दिखाएंगे, सबसे अपने पास घर पे रहिए और फिर घर से ही दर्शन कर लीजिए, है ना।
दूरदर्शन टीवी में करते हैं ना हम लोग, दूर से दर्शन, दूरदर्शन, तो वैसे कर लीजिए, वहाँ पर आने की जरूरत नहीं है खटपट करने की। फिर बाद में क्रेन की अरेंजमेंट की गई और फिर उसको रथ के साथ बांधा और फिर खींचने की तैयारी की। जब खींचने की तैयारी की तो रथ हिल ही नहीं रहा है, हिल ही नहीं रहा रथ। फिर जो है हाथियों को लेके आए, हाथियों के साथ बांध के उसको खींचने का कोशिश किया, फिर भी हिल ही नहीं रहा है रथ, बिल्कुल नहीं हिल रहा है। तो फिर बाद में समझ गया वो कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, जो मैंने बोल दिया कि भाई क्रेन लगा लो, सबको अपने पास करके रखो और वहीं से दर्शन कर लो, फिर जो है वो क्रेन खींचता जाएगा और हो जाएगा आपका कार्य संपन्न। भगवान किसके भूखे है? भाव के, जनार्दन ग्रही है भगवान। आप तो जो भी देते हो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, बस प्रेम होना चाहिए। प्रेम पूर्वक जो भक्त लोग जो भगवान को खींचते हैं तो भगवान रुका नहीं होते, भगवान आते ही है। इसलिए भक्त लोग जो है रस्सी पकड़ के खींचते हैं भगवान और द्वारका से वृंदावन लेके जाते हैं। तो इसलिए ये जब चैतन्य महाप्रभु जब थे जगन्नाथपुरी में, तो ये रथ यात्रा का उत्सव बड़े ही धूमधाम से बहुत अच्छे से संपन्न होते थे। और जब ऐसे ही रथ एक बार रोका था, है ना, तो फिर बाद में बीच बीच में हम लोग रोकते हैं कुछ कुछ जगह पे जाके, फिर बाद में वापस चालू होता है। तो रथ जो है वो जब वापस चालू करने का समय लोग खींच रहे तो खींच ही नहीं रहा है, रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर जो बहुत लोगों ने इकट्ठा किया, बहुत लोग खींचने लगे, बहुत धक्का मारा, लेकिन हिल ही नहीं रहा है रथ। फिर चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है उनको पता चला कि ऐसा है, तो उन्होंने रथ के पास जाके जो जस्ट सर जस्ट लगाया, और जैसे ही भक्त का जो भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी मिलित अवतार के रूप में, और यहाँ पर ये लीला प्रदर्शित करने के लिए जब आए कलयुग का 500 साल पहले नवद्वीप में, तो यहाँ पर जो संन्यास ग्रहण करने के बाद जगन्नाथपुरी में थे, तो जो भक्त के रूप में आए और भक्ति कैसे करने की वो सिखाया, है ना। अब जब पूरी गीता तो दे दी द्वापर में, लेकिन आजकल गीता पढ़ता कौन है ना, घर में वैसे ही पढ़ी हुई है, धूल खा रहे हैं लोग, पढ़े ही नहीं रहे। तो इसलिए गीता सीखनी भी तो पड़ेगी ना। तो महाप्रभु ने आके वो काम नहीं किया और प्रचार करवाया, और आज इस्कॉन की वजह से प्रभुपाद ने जो है पूरे दुनिया भर में प्रचार करने किया, और रथ यात्रा का भी इतना भव्य त्योहार जो मनाया जाता है। और भगवद गीता की टीचिंग जो है वो हमारी बेसिक चीज है। हम लोग जो भी चीज बोलते हैं वो गीता से बोलते हैं, बगैर गीता की कोई चीज नहीं है हमारे प्रवचन। तो ये लोग बोलते भी हैं बड़े कॉन्फिडेंस से, जैसे पढ़ी हुई, मतलब अगर किसी को बुक देने हम लोग जाते हैं, हाँ, ये बोलते भी नहीं हमारे यहाँ गीता रखी हुई नहीं, हमारे यहाँ तो पढ़ी हुई, पढ़ी हुई, मतलब सच में वो पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ी हुई पढ़ी नहीं है और पढ़ी हुई है। तो ऐसा है, कलयुग का प्रभाव है भैया। तो देखो, तो ये चीज है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने केवल भक्त ने जैसे ही हाथ लगाया और वो किया, तुरंत रथ चल पड़ा इस तरीके से। अभी भी होता है, बोलिए ये रथ रुक जाता है कई बार, और कितना भी कोशिश करो ना वो हलता नहीं है। फिर कहीं भी एक शुद्ध भक्त का जैसे हाथ लग जाता है तो रथ हलता है। नहीं तो कल भी हुआ था, बलराम जी का रथ आगे भी हुआ। हाँ, अच्छा, खड़ गए आज पहले दिन या दूसरे दिन चला। तो ये चीज है, भक्त से भगवान की आकर्षित होते हैं, और भक्त जो वचन देता है, बोलता है, जो प्रयास करता है, तो भगवान उसको सच करने के लिए बाकी सब सुविधाएं प्रदान करते हैं, है ना। कई बार माता जी लोग देखो 70-80 लोगों का प्रसाद बनाना है, और रहता ही नहीं, तो 2-3 लोग रहते हैं तो भी बना लेते हैं। कितनी शक्ति है, भगवान जो है सब सहूलियत प्रदान करते हैं, सब हो जाता है। बाकी जो दूसरे अवस्था लोग रहेंगे बाहर के, तो घर पे अगर 5 लोग भी आने वाले हैं तो डर जाएंगे, बना नहीं पाएंगे, क्या बनाए, कितना लाए, कैसे बनाए, क्या बनाए, कुछ भी समझ नहीं आएगा, पूरा हैंड ऑफ हो जाएंगे। बहुत सारे माताजी लोगों का ऐसे हालत है, और कलयुग में तो बहुत ही ऐसा है, क्योंकि कुकिंग एक्सपर्ट तो है ही नहीं ज्यादातर लोग। हमारे गुरु महाराज जो है, मुझे भक्ति विकास स्वामी महाराज, वो बोलते हैं कि ऑल माताजी शुड बी मिनिमम
एमएससी का क्या मतलब है? एमएससी है ना, एमएससी किया है। एमएससी क्या है? मास्टर ऑफ साइंस। ऑल माता जी शुड बी मिनिमम एमएससी। तो गुरु महाराज ने क्या बोला कि भाई मास्टर ऑफ साइंस होने चाहिए सभी माता जी, इतना तो पढ़ी होनी चाहिए, ऐसा बोला? ऐसा नहीं, मास्टर इन कुकिंग एंड सर्विस, यही मेन काम है। भगवान के लिए जो है अच्छे से अच्छे भोग बनाना और भगवान को अर्पित करके उसको प्रसाद के रूप में। और वो माता जी लोग भी जो भक्त कब बनते हैं? जब वो माला करते हैं। अगर वो भी माला नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो हम लोग जो प्रसाद लेते हैं वो माता जी लोग जो है वो सब माला करते हैं, चंडी बैग के ऊपर बना हुआ प्रसाद लेते हैं। तो इसीलिए इसकी त्रुटि बनी। और यही कथा कीर्तन क्यों चलता है? लोगों के पास काम भी करवाते हैं हम। आजकल कोई करता है बिना पैसे के कोई काम? वो लोग आके घर पे तक आके कोई खड़े नहीं रहेंगे। ये भगवान की कृपा है। इस तरीके से कुछ मंदिर की विशेषता है, वो कुछ खास चीज होता है। मंदिर का जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, उसकी जो ध्वजा है पताका, वो कौन जिस डायरेक्शन में जाता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा चलता है। देखिएगा, मैंने तो देखा था, गया था, पूरी कौन से चल रही है, जगह ऐसे पूरी ऐसे लहरा रही है, अलग डायरेक्शन। और उसके ऊपर जो है चंद्रमौलेश्वर शिव जी के भाई वो है, अपना लगता है उसको देखिएगा। अब चंद्रमौलेश्वर, चंद्र क्यों है शिव जी के ऊपर? शीतलता प्रदान करने के लिए, क्योंकि शिव लिया था तो अभी ठंडा तो करना था। चंद्रमा क्या है? शीतलता प्रदान करते हैं। तो वो फिर जो है मंदिर की जो परछाई है, जगन्नाथपुरी का जो मेन मंदिर है, परछाई जो है कभी दिखती नहीं है। ये भी मैंने मार्क किया था। 1.5 किलोमीटर चले थे, आगे चलते चलते ऑटो में से उतर के मंदिर में जाने के लिए परछाई नहीं दिखी। सही में परछाई नहीं पड़ती है वहाँ पर मंदिर। वो परछाई, आप हम लोग तो परछाई देखते ही है ना हमारी, तो भगवान का जो मंदिर है उसकी परछाई नहीं। और 4 द्वार है मंदिर के। मुख्य द्वार जो है वो सी द्वार है ना। सी द्वार जो है वो ईस्ट में है और वेस्ट में जो है हस्ती द्वार है। सी में 2 सी झुके हुए हैं और हस्ती द्वार जो है वहां पर हाथी है ना। और फिर साउथ में जो है अश्व द्वार है, वहां पर घोड़े हैं। और व्याघ्र द्वार जो है वो नॉर्थन पार्ट में, नॉर्थन साइड, वो उस साइड में जो है बाघ जो है वो वहां पर बैठे हैं। और ये इस तरीके से 4 डायरेक्शन में 4 द्वार है। और ये धर्म अर्थ काम मोक्ष इसका प्रतीक है। जो सी द्वार में से एंटर करके जो 22 सीढ़ियां चढ़ के भगवान श्री जगन्नाथ जी के पास जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। और ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 मुख्य इसी के रिप्रेजेंट करते हुए द्वार है ना। कौन से द्वार से सर रिपीट कीजिए? कौन से द्वार से? मुख्य द्वार जो है वो सी द्वार है, तो सी द्वार से ज्यादातर एंट्री होती है। ये बाकी के द्वार जो है मोस्टली बंद रहते हैं, उस खास मौके पर खोल देते हैं। वो पहले जो खुले रहते थे पर पिछले कुछ दिन से बंद ही रहते हैं, ऐसा होता है। तो ये सी द्वार जो मुख्य द्वार है, वहां पर अरुण स्तंभ है, वहीं से जो एंट्री होती है। और फिर जब आप अंदर जाओगे तो वहां पर गरुड़ स्तंभ है। गरुड़ स्तंभ वो जगह है जहाँ से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे खड़े रहे थे, भगवान श्री जगन्नाथ का दूर से दर्शन करते थे। वो जगह वहां पर थी और उसके निशान भी है ना, भीगे हुए पत्थर, और वो इतने पूरे भाव में चैतन्य महाप्रभु हो जाते थे वहां पर। और जब चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो पूरा जो मंदिर के 4 द्वार है, तो वहां पर 4 द्वार में 4 टीम डिवाइड करके पूरा कीर्तन होता था, है ना। एक द्वार पर एक जो टीम रहती थी उसमें 4 मृदंग वाले रहते थे और 8 भूल गया क्या, चारों डिफरेंट लगभग 4 मृदंग चारों, हाँ 4 मृदंग वाले और 8 करताल वाले। नहीं, एक मृदंग, 4 मृदंग वाले और 8 करताल वाले। हाँ बराबर, 4 मृदंग और 8 करताल की एक टीम रहती थी और वैसी 4 टीम बनती थी। और वो चारों टीम जो है वो अलग अलग द्वार पर रहती थी। और फिर बाद में जो है कीर्तन शुरू होता था। और जब कीर्तन शुरू होता था तो जब इतना एक्सप्रेसिव जब कीर्तन जाता था, इतना फास्ट स्टेज में, तो चैतन्य महाप्रभु जी अपना एक्सपांशन करते थे, एक्सटेंड करते थे अपने आप को, है ना। और सभी टीम के साथ में जाके कीर्तन करते थे। और जब कीर्तन होता था तो जो दल के साथ कीर्तन कर रहे हैं उसको लगता था कि भगवान जो है हमारे साथ ही है, दूसरे के साथ नहीं है।
दूसरे को लगता था कि नहीं भगवान हमारे साथ ही है, किसी और के साथ नहीं है। तीसरे को लगता था नहीं भगवान हमारे साथ है, इस दूसरे के साथ ही। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जी अपना एक्सपांशन कर लेते थे और सभी जगह के सभी लोगों के साथ में कीर्तन होता था इस तरीके से। और ये इस तरीके से ये 4 द्वार है वहां पर, है ना। फिर जो है सुदर्शन चक्र, ऊपर सुदर्शन चक्र जो उसको आप कोई भी डायरेक्शन से देखोगे मंदिर की, आपको लगेगा हमारी ओर ही है, सीधा ऐसे ही दिखता रहेगा। आप इधर से साइड में जाके देखोगे तो ऐसा नहीं कि ऐसा साइड दिखेगा, वो तो आपको उधर भी ऐसा ही लगेगा कि हमारी साइड ही है सीधा। आप जिस डायरेक्शन में जाओगे, जहां से देखोगे तो सुदर्शन चक्र आपको देखेगा। और सुदर्शन चक्र का जो दर्शन कर लेगा तो जगन्नाथ जी के दर्शन के बराबर है। तो जब भी जाते हैं तो वहां पर जैसे ही जगन्नाथ जी में पैर रखते हैं और जैसे ही सुदर्शन चक्र का दर्शन होते हैं तो वहीं पे पहले प्रणाम कर लेना चाहिए। रोज सुदर्शन चक्र की जय। ये भगवान का दर्शन करने जितना ही इसका इतना इम्पोर्टेंस है। तो फिर बाद में जो दूसरा समुद्र है वहां पर, ये समुद्र का जो पानी है बाकी सब समुद्रों से थोड़ा अलग है। समुद्र का पानी जो है अंदर से प्रेशर आता है, बाहर की ओर ज्यादा उछलता है, बाहर आता है। ये जो है जमीन की ओर से जो प्रेशर समुद्र में पानी को अंदर की ओर फेंकता है। तो इसके लिए इसका समुद्र का जो पानी है, इसके वेव्स जो आते हैं वो ऐसे करके आते हैं, ऐसे अंदर जाते हैं, ऐसे अंदर खींचते हैं। इस कभी भी जाते हो तो वहां पे बहुत ध्यान रखने का। तो पानी जो है अंदर खींच के लेके जाते हैं, अंदर जाता हुआ पानी है, उल्टा। एक बार हमारे कांग्रेगेशन सब डिवोटीज लोग गए थे, बहुत साल पहले की बात है। तो एक प्रभु जी थे, वो काफी स्मार्ट थे, मतलब तैराक थे अच्छे। तो वो दरिया में गए और फिर बाद में अंदर जाते गए काफी अंदर चले गए। फिर वहां पर जो ऐसे करके मतलब बीच में वो भी करते थे, तो लोगों को लगा कि हाँ ये तो अच्छा मुझे तो वैसे भी एक्सपर्ट है, इसको वैसे ही हमारी कोई जरूरत है नहीं, देख ही रहे थे कि चलो ठीक है। फिर बाद में जो कुछ ज्यादा समय हो गया, अभी वो ऐसे ये क्या हो रहा है। अभी लोगों को लगे वो बस कीर्तन कर रहा है, आनंद में था, खुशी में थे। हम लोग ब्रह्मसर होने के तो हमने भी ऐसे ही तो नाच कर रहे थे। लोगों को दूर से लगेगा कौन से ऐसा करने को मेरे को अच्छा हुआ। अभी वो तो चाहता है कि मेरे को अच्छा हो, यहाँ बाहर निकालो, पर लोग समझ ही नहीं पा रहे। फिर जो है डिवोटी को पता चल गया ये तो ढूंढ रहा है, इसको हेल्प की जरूरत है, इसको बाहर लेके आओ, ये अभी अंदर फंस गया है। तब जाकर के जो है उधर के जो दूसरे लोग रहते हैं ना, जो पीटी में रहती है वो तैनात फौज रेस्क्यू टीम, तो उसको फिर भेजा और वो लोग जो है उसको लेके आए बाद में। और उसके बाद में जो सीनियर डिवोटी उसने डांटा उसको कि भाई ऐसा नहीं करने का कभी, ऐसा अंदर तुम क्यों इतना अंदर गए इस तरीके से, है ना, गलत है। वहां का समुद्र थोड़ा उल्टा है, अंदर खींच के लिए जाता है, पानी ऐसे ही आता है, ऐसे घूम के अंदर की ओर जाता है, बाहर नहीं आता है, ऐसे वेव्स आते हैं वैसा। ये एक चीज खास है। फिर कोई पक्षी या कोई प्लेन जो है, ऐसा कोई भी चीज जो है हवाई जहाज वहां मंदिर के ऊपर से कभी नहीं खुलता है, वो भी एक खासियत है वहां की। फिर जो है मंदिर की ध्वजा पर शिव जी का चंद्र, वो मैंने बताया। फिर जो है वहां का जो प्रसाद है बनता है, जो भगवान जगन्नाथ को भोग लगता है, भोग मंडप है, नाट्य मंडप है, और फिर बाद में जगन्नाथ जी का फिर ऐसे करके 3 मंडप, 3 बार में मंदिर जो है पूरा मेन है ना। तो ये भोग जो बनता है वो मिट्टी के बर्तन में बनता है, उसके 7 बड़े रहते हैं, इसके ऊपर एक, के ऊपर एक, के ऊपर एक, के ऊपर एक, ऐसा करके। और सबसे पहले जो ऊपर सबसे वाला जो है 7 का, उसमें सबसे पहले पकता है, वो भी एक विशिष्टता है। तो नीचे का छोड़ के ऊपर का पहले पकता है, ये भी विशिष्टता है। फिर जो है सिंह द्वार के जो अंदर जाते हैं, वो जो मेन मुख्य द्वार है, वहीं पे जो है आप एंटर कर जाओगे तो वहां पे 22 सीढ़ियां है, वहां पर उसमें यमशिला भी आती है। तो जाते वक्त बोलते हैं कि उसके ऊपर पैर रखने का, जब रिटर्न आते हो तो वहां पर पैर नहीं रखने का यमशिला के ऊपर, ऐसा। और फिर जब आप मंदिर के अंदर एंटर कर जाओगे तो आपको जो समुद्र की लहरों की जो आवाज है ना, वो बंद हो जाती है। और जब आप बाहर रहोगे सिंह द्वार से आके अरुणसम के बाद, वो आपको आवाज आती रहेगी वहां पर, वो इमेजिन कर सकते हैं। और ये मूर्ति जो है वो और 12 साल में जो है उसका 9 कलेवरण होता है, कलेवरण का शरीर भगवान का बदलता है, तो जो हृदय जो है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है भगवान का। और जब ये होता है तब पूरे सिटी में जो अंधेरा कर दिया जाता है। इवन जो पुजारी, जो पंडा लोग जो है वो करने के लिए जाते हैं,
ये काम, उसकी भी आंखों के ऊपर पट्टी बांध के वो किया जाता है। तो जो देख लेता है वो पट्टी बांध देते तो हृदय परिवर्तन कैसे कर पाते? कुछ नहीं दिखता है। भगवान तो भी देखो संपूर्ण स्वराज स्वतंत्र है, अपना काम करवाना है सबको सब कुछ करवा देंगे, बंदा को भी सब कुछ हो जाएगा। भगवान की बात मान लेने की ऐसा ही है, करते हैं लेकिन ये होता है। तो ये एक खास विशिष्टता थी, है ना। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। प्रभु सुदर्शन चक्र की जय। गौर प्रेमानंदे श्री हरि। जगन्नाथपुरी जाने की इच्छा हुई है सबको? हाँ जी, हाँ जी। इच्छा होनी चाहिए, मन से मन बनाइए तो भी पहुंच जाए।